इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी के बेटे ने शनिवार की आधी रात शहर के रसल चौक पर शराब पीकर जमकर हंगामा किया। आईएफएस अधिकारी का बेटा करण विजय अपने साथी ज्योतिष पांडे के साथ कार में बैठकर शराब पी रहा था। रात में गश्ती के दौरान पुलिस जब रसल चौक पहुंची, इसके बाद युवक को वहां से जाने के लिए कहा गया। इस पर कार से उतरकर वह जवानों से ही उलझ गया। अभी थाना ओमती क्षेत्रांतर्गत ओमती थाने का स्टाफ रसल चौक के पास गया तो वहाँ एक कार चालक शराब के नशे में होना पाया गया। उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मेडिकल का परीक्षण कराया गया है। मामला जांच में। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने एक बयान जारी किया है। अपने बयान में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आज की राजनीति से मैं बहुत दुखी हूं। मुझे ओबीसी विरोधी बताया जा रहा है, जबकि मैं ओबीसी वर्ग का वकील हूं और हमेशा से ही इसी वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि दुखी मन के साथ बोलना पड़ रहा है कि असत्य को सत्य बनाकर ट्रोल आर्मी कर रही दुष्प्रचार। जिस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय दिया, उस याचिका में ओबीसी आरक्षण संबंधी कुछ भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव की असंवैधानिक तरीके से कराए जाने को लेकर लगी याचिका पर पैरवी की है। मेरे बारे में कुछ कहना चाहती है जिसको मैं पूर्णतः खारिज करता हूं। सबसे पहले तो मैं ओबीसी वर्ग का वकील हूं, हाई कोर्ट में उनकी पैरवी करता हूं और कुछ दिन पहले 3 घंटे बहस की थी, जिसके बाद सरकार ने पिछले हफ्ते समय दिया था कि हम 1 हफ्ते में वो रूल बदलेंगे जिससे कि ओबीसी वर्ग का हानि हो रही थी। मैंने किसी ओबीसी के विरुद्ध कोई पिटीशन नहीं लगाई। मेरी पिटीशन हर वर्ग के लिए थी। मेरी पिटीशन थी आर्टिकल 243A SC और D, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, संविधान का प्रोविजन है, उसको रोटेशन और डिटर्मिनेशन के लिए लागू करने के लिए। यह हर वर्ग की लड़ाई थी, क्योंकि पंचायत में जैसे सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हर इलेक्शन के वक्त एक रोटेशन होना चाहिए जिससे सबको चांस मिले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर में नामांकन भरने की आज आखिरी तिथि है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवार जबलपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि को लेकर जिला कलेक्टर कर्मी शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में उम्मीदवार जिला दंडाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला अदालत जबलपुर ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कार्यालय जबलपुर और भोपाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर 3,72,53,532 रुपए की वसूली को लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। आज सोमवार को सुबह कोर्ट से पहुंचे अधिकारियों द्वारा नीलामी किए जाने वाली वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई, जिसके बाद दोपहर के बाद कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल विंग टेलीकॉम की एक अलग विंग है और हमारा जो ऑफिस है वो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल विंग एक इंडिपेंडेंट विंग है जिसका कि ऑफिस मेलोनीगंज में है। तो अभी जो सज्जन आए थे मेरे पास कोर्ट का एक वारंट लेके, उनको ये जानकारी दे दी गई है कि इलेक्ट्रिकल विंग एक अलग विंग है जिनका ऑफिस मेलोनीगंज में है। और फिर भी उस केस की जानकारी देते हुए उनको बताया कि इस केस में BSNL के द्वारा जिला न्यायालय है उसमें अपील की गई है। जो भी कोर्ट मेरिट में सुनेगी, जैसा भी फैसला करेगी, उसके हिसाब से BSNL कार्रवाई करेगा। कुल मिला के हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील की है और जो भी नियमानुसार अमाउंट है उसको हम लोग ने कोर्ट में जमा कर रहे हैं। जबलपुर और भोपाल दोनों की संपत्तियों को नीलाम करके कुर्क करके उसकी हमारा भुगतान करने के माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किए गए हैं, जिसके संदर्भ में मचकुरी जी आए हुए हैं और उनके द्वारा जो है लिस्ट बनाई जा रही है और नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। जबलपुर वर्गी चौकी अंतर्गत सकड़ा ग्राम झपनी में एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह कर लिया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। बरगी थाना एसआई आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मृतक महिला सुषमा गोस्वामी मानसिक विषमित थी, जिसका इलाज जबलपुर में चल रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने उक्त कदम उठाया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। शहर के बेलबाग थाना इलाके में आने वाले बाई के बगीचे में रविवार को एक बड़ी वारदात होने से बच गई। यहां चोर एसबीआई बैंक का एटीएम तोड़कर रुपए निकालने की फिराक में थे, लेकिन ऐन वक्त पर गार्ड की सूझबूझ के चलते लूट की बड़ी वारदात होने से टल गई। 4 बजे की घटना है। मैं फ्रेश होने गया था, तभी 3 लोग एटीएम के अंदर थे। मैंने बाहर आके देखा तो मैंने आवाज़ लगाया कि सर आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसमें से एक जन के हाथ में चाकू था, एक जन के हाथ में गैस कटर था। तो वो मैं गैस कटर से मशीन को काट रहा था। मैंने जैसे ही उसकी तरफ को मतलब देखा, बढ़ने की कोशिश करा, तो एक जिसके हाथ में चाकू था वो एकदम से मेरे आगे आने करा। तो मैं एकदम से अंदर गया अपना लठ उठाने के लिए। तुरंत मैंने अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई कि मम्मी पापा यहाँ पे एटीएम के पास कुछ हो रहा। तो वो आवाज़ सुन के उन लोग तुरंत 2 जन भागे की कोशिश करेंगे, तीसरा गैस कटर छोड़ के वो भाग आएगा। उसके बावजूद भी मैंने आवाज़ लगाया हूँ तो भी कोई भी मतलब नहीं आया। तो मेरे मम्मी पापा लोग नीचे आए, तब तक मैं थोड़ी सी आगे जाके देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। इसकी जानकारी पुलिस को आपने सूचित करा? उसकी जानकारी मैंने सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को दी, जिसके कारण मेरे सुपरवाइजर लोग सुबह आए, बैंक के साथ लोग आए। रांची पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बड़ा पत्थर स्थित मेजर किराना स्टोर के पीछे रहने वाला राजेंद्र श्रीवास नशीले इंजेक्शन बेचने का अवैध कार्य करता है। जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जहां सिविल ड्रेस में ग्राहक बनकर राजेंद्र श्रीवास्तव के पास भेजा, जहां राजेंद्र श्रीवास्तव ने 2 इंजेक्शन का सेट बनाकर दिया। जैसे ही राजेंद्र इंजेक्शन लाकर दिए, पुलिस ने आरोपी युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक से 112 नग नशीले इंजेक्शन, 55 सिरिंज और 5000 रुपए जब्त करने की कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति जो राजेंद्र पिता बाबूलाल श्रीवास है, 37 वर्ष, मेजर किराना स्टोर बड़ा पत्थर, ये इनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उक्त व्यक्ति को जो है मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया और उसके कब्जे से पूछताछ पर उसने जो है 112 नग इंजेक्शन, 55 सिरिंज, 5000 रुपये नकदी, जो उसने अभी तक नशे के रूप में जो इंजेक्शन्स बेचे थे वो जब्त किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर राजीव जैन पर हो रही कार्रवाई की विशेष जांच और निष्पक्ष निर्णय लेने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिन स्टार हॉस्पिटल में डॉक्टर राजीव जैन के मार्गदर्शन में उपचाररत एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच में पाया गया कि बच्ची की मौत का कारण डॉक्टर राजीव जैन और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। उपरोक्त मामले में जिला पुलिस द्वारा डॉक्टर राजीव जैन के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न्यायपालिका का सम्मान करता है। डॉक्टर राजीव जैन के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए, एक बिटिया की वहाँ पर मृत्यु हुई, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज़ की मृत्यु हो। जितना बुरा डॉक्टर उसके पेरेंट्स को लगता है, उतना ही बुरा मृत्यु होने पर डॉक्टर को भी लगता है। उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, पर जिस तरह से उनके परिवार के ऊपर और उनके ऊपर जगह जगह दबिश दी जा रही है, वो निश्चित रूप से पूरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन परिवार के लिए चिंता का विषय है। आज हम सब लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं और उनको ये बताने आए हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर राजीव जैन और उनके परिवार के सपोर्ट में पूरे तरीके से खड़ा हुआ है। इसलिए उसकी जो विवेचना है वो निष्पक्ष रूप से हो और उनको किसी तरह की प्रताड़ना ना दी जाए परिवार को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप